नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बात करते हैं क्राइम या फिर रट्टा की। देखिए, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आप रट्टा या क्राइम या फिर करके इजीली कर पाओगे। तो बात यही आती है कि अगर आप जितना इसको समझ के करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत आसान रहेगा। और मैं कोशिश करूँगा आपको इतने इजी मेथड में या फिर ऐसे एक्सप्लेन करने की जिसके बाद आपको रट्टा लगाने या फिर क्राइम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद राज। बात करते हैं इंटीजर्स की। देखिए, जैसे कि पहले भी बताया गया था आपको इंटीजर्स होते क्या है। मैंने आपको एक ट्रिक करवाई है स्टूडेंट्स, जिससे मैंने रिलेट भी हुआ था। देखिए क्या हुआ था कि इसके लेटर्स हम काउंट करेंगे। जी हाँ, क्या हुआ, INTEGERS 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास कितने हैं, कितने लेटर्स इसमें, 8। और अगर इस 8 को अगर मैं इस तरह से कुछ लिख देता हूँ तो ये साइन हमारा होता है इनफिनिटी का। तो अगर नंबर लाइन की हम बात करते हैं, यहाँ पे हम 0 ले रहे हैं तो राइट साइड में स्टूडेंट से जा रहे हैं, तो राइट साइड की बात करें तो कौन से नंबर्स होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4। तो कहां तक जाएंगे, इनफिनिटी तक, कहीं तक भी जा सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड की बात की जाए स्टूडेंट्स तो कहां पे होंगे, -1, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव जो नंबर्स होंगे हमारे होंगे लेफ्ट साइड में, -2 -3। और ये भी कहां तक जाएंगे, -∞ तक। यानी कि 8 को हमने रिलेट कर दिया प्लस माइनस इंफिनिटी से, यानी कि -∞ से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक जो भी हमारे नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स होते हैं, कंप्लीट जो नंबर्स होते हैं, उन सभी को हम इंटीजर्स बोलते हैं। जो कंप्लीट नंबर्स हो गए, यानी कि अगर कंप्लीट बात में -3 है, -2 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 11 12 जो भी है, तो इन सभी नंबर्स को 0 से लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो सारे होंगे नेगेटिव, 0 से राइट साइड की अगर बात करें तो सारे होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 हमारा क्या था, मैंने पहले भी आपको बताया था, क्या होगा 0 0 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो 0 को हम क्या मानते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल नंबर कौन सा होता है, न्यूट्रल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। साइंस में भी आप पढ़ चुके हो। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले अगर हमें बोल दिया जाए कि कोई भी दो नंबर्स में कोई भी दो इंटीजर लिखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई है, जिनकी हम प्रोडक्ट करते हैं, तो उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, दोनों से छोटी होगी। तो कोई भी फ्रेंड्स जो भी मर्जी आप उठा लीजिए, आपने करना क्या है, अगर आपको बोल देना कोई भी दो इंटीजर आपने लेने हैं और उनकी प्रोडक्ट उन दोनों से छोटी होनी चाहिए, तो मैं कहता हूं आप एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठा लीजिए और दूसरा आप कोई भी नेगेटिव इंटीजर उठा लीजिए। कोई भी पॉजिटिव उठा लीजिए, कोई भी नेगेटिव, न्यूट्रल नहीं उठाना है आपने। कोई भी पॉजिटिव, आपकी मर्जी, जो मर्जी आप दो, एक नेगेटिव उठा लीजिए और एक पॉजिटिव, उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल करके देखिए। मैंने कह दिया, मैंने उठा लिया पॉजिटिव, उठा लिया -4, नेगेटिव मैंने उठा लिया -5। ठीक है, करके देखिए। अब अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 की मल्टीप्लाई -5 से कर रहा हूँ, 4 की 5 से मल्टीप्लाई क्या होगी, 4 5 से 20 और साइन क्या रहेगा, -20। अब बात करते हैं, देखिए 4 कहां पे हमारा, यहां पे है, -5 कहां पे होगा, -4 -5 यहां पे आ जाएगा। और -20 कहां पे होगा स्टूडेंट्स, इनसे लेफ्ट साइड में बहुत आगे जाके -20 होगा। तो क्या होगा, देखिए माइनस नंबर लाइन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो जो नंबर हमारा लेफ्ट साइड में होता है, अगर दो नंबर्स के कंपैरिजन हम नंबर लाइन के ऊपर कर रहे हैं, जो नंबर हमारा लेफ्ट साइड में होगा वो होगा छोटा और जो नंबर राइट साइड में होगा बड़ा। यही से देख लीजिए, 1 है, 2 की कंपैरिजन करेंगे, 2 बड़ा है तो 2 राइट साइड में, 1 छोटा है तो 1 लेफ्ट साइड में है। 2 और 4 की कंपैरिजन करें, 2 लेफ्ट साइड में है और 4 राइट साइड में, तो 4 नंबर बड़ा होगा। इसी तरह 4 यहाँ पे -5 यहाँ पर -20 तो बहुत आगे जाके होगा। तो क्या होगा, इन दोनों की जो प्रोडक्ट आई है वो दोनों इंटीजर 5 से भी छोटा है, तो 4 से भी छोटा ये और -5 से भी छोटा है। तो यानी कि कोई भी हम एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कोई भी इंटीजर, जरूरी नहीं आप यही लेके, कोई भी आप ले लीजिए, उन दोनों की प्रोडक्ट हमेशा ही ऑलवेज उन दोनों की प्रोडक्ट उन दोनों इंटीजर से छोटी होगी। अब बात करते हैं कि बोल दिया जाए आपको कि आपने कोई दो ऐसे इंटीजर लेने हैं जिनकी प्रोडक्ट उन दोनों से बड़ी हो, तो फर्स्ट केस में किया। सेकंड में अगर मैं बात करूं, कोई भी आप
अब हमने लिया कि दोनों की प्रोडक्ट छोटी हो तो दोनों को अपोजिट साइन ले लिए, हमने एक ले लिया पॉजिटिव, एक हमने ले लिया नेगेटिव। लेकिन अगर हम बात करें कि या तो मैं दोनों को ही पॉजिटिव, दोनों इंटीजर को पॉजिटिव ले लूं या फिर दोनों इंटीजर को नेगेटिव ले लूं और उनकी प्रोडक्ट करता हूं, उनकी मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या रहेगा आप खुद करके देख सकते हैं। बहुत इजी है, करके देखिए। साथ साथ आप इतना जल्द क्लास में नहीं करवा रहा हूं कि अपना करके अपनी कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए और करके देखिए। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर मैंने क्या किया, मैंने 2 ले लिया और मैंने ले लिया 4, दोनों पॉजिटिव हैं, इनकी मल्टीप्लाई करने का 2 4 जा 8, पॉजिटिव 8 है तो 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे और 8 इनसे आगे राइट साइड में जाके आएगा। तो जो 8 है राइट साइड में दोनों से, तो दोनों से बड़ा है। बात करते हैं दोनों नेगेटिव अगर हम लेते हैं, मैंने बोल दिया जी -3 ले लिया एंड -2 ले लिया, इनकी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट अगर हम करें दोनों सेम साइन के, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, तो -2 की -3 से मल्टीप्लाई करें 3 2 जा 6 होगा। और आपको पता है माइनस इंटीजर की माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हमेशा करते हैं माइनस माइनस होता है हमारा प्लस। -3 है यहाँ पे है, -2 है यहाँ पे और प्लस का 6 कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे जाके लघु मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोनों यहाँ पे 6 दोनों से राइट साइड में, तो 6 दोनों से क्या होगा, दोनों से ही बड़ा है। तो अगर हम दोनों ही पॉजिटिव ले रहे हैं या फिर दोनों ही नेगेटिव ले रहे हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, दोनों से बड़ी होगी। अगर बोल दिया जाए आपको कि आपने कोई भी अगर दोनों की प्रोडक्ट छोटी हो दोनों से तो आप एक नेगेटिव ले लीजिए एक पॉजिटिव ले लीजिए, या फिर अगर आपको बोलना जा रहा है कि उन दोनों इंटीजर्स की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट दोनों से बड़ी होगी, या तो दोनों को पॉजिटिव ले लीजिए या फिर दोनों को नेगेटिव ले लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं आपको दे दिया जाए कि आपको दो इंटीजर्स लिखना, यू हैव टू फाइंड टू इंटीजर्स whose product is -12 and there like 7 integers between them, उन दोनों को इंक्लूड ना करें। तो देखिए प्रोडक्ट दोनों की दे रखी है जी -12, ठीक है, आपको ये प्रोडक्ट दे रखी है -12 और हमें कंडीशन इसके साथ ये भी दे दी कि इन दोनों इंटीजर, जो इंटीजर हम फाइंड करेंगे उन दोनों के बीच में मान लीजिए यहाँ पे कोई भी इंटीजर हमने ले लिया, उन दोनों के बीच में कितने 7 इंटीजर्स लाई करेंगे। ये दो इंटीजर मैंने माने, इन दोनों के बीच 7 इंटीजर लाई करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, बहुत इजी मेथड में इसका करवाने जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। पहले आप 12 माइनस साइन एक बार के लिए भूल जाइए, कुछ नहीं है, 12 नंबर ले लीजिए आप और इसके फैक्टर्स कर दीजिए। अगर मैं कहूं 1 मल्टीप्लाई बाय 12 होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है, या फिर मैं कहूं 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये भी होता है जी, और मैं कहूंगा जी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कोई नहीं होगा। बाद में रिपीट करेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 यही आ रहा है, 6 मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई यहाँ से ही है, उसके बाद 12 मल्टीप्लाई यही पे होगा। अब इन हमें चाहिए -12। अब क्या हुआ, हमने पॉजिटिव ली है, इस ऐसे मल्टीप्लाई पॉजिटिव 12 आएगी, पॉजिटिव 12 आएगी, पॉजिटिव 12 आएगी। इनमें से किसी एक को भी नेगेटिव कर दीजिए आप, आपकी मर्जी है, इसको कर दीजिए या फिर इसको कर दीजिए, जिस मर्जी को कर दीजिए। आप एक को नेगेटिव, मैंने क्या बोला, इसको करके इसको करके इसको। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -12 आएगा, -2 की 6 से करेंगे -12 आएगा, -3 की 4 से करेंगे तो -12 आएगा। अब हमें देखना ये है कि इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिसके बीच में, जिस पेयर के बीच में 7 इंटीजर्स लाई कर रहे हैं। देखिए -1 एंड 12 अलग से बना लेते हैं, 0 -1 यहाँ पे और 12 में लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये होगा हमारा। अब इसको और इसको, इनके क्या, इनके बीच में हमारे पास 7 इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे ये तो ज्यादा हो गए, तो हमारा ये है कि हमारा ये नहीं होगा, इसको हम कर देंगे जी क्रॉस। नेक्स्ट पे आते हैं -2 एंड 6। अब -2 की बात करें तो -2 यहाँ पे होगा, -2 यहाँ पे है हमारा, देख लीजिए -2 यहाँ पे एंड 6 है हमारा यहाँ पे। इन दोनों को छोड़ देंगे, बाकी काउंट करते हैं कितने इंटीजर्स है, 1 2 3 4 5 6। अरे वाह,
कितने इजीली हो गया देखिए, इन दोनों के बीच में हमारे 7 इंटीजर्स हैं। ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है जी, कर रहा है बिल्कुल। एक बार इसको नजर आ गई, इसको देते हैं -3 एंड 4 के बीच में। -3 बात आई जी, इन दोनों के बीच में क्या 7 इंटीजर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 है, तो ये हमारा ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या बना हमारा, कैसे आएंगे -12 के क्या क्या पेयर बने हमारे, क्या बनेगा -2 एंड 6। कुछ भी मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजीली आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं एक प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर। मैं आपको केवल इंटीजर्स के ऊपर नहीं, मैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन तीनों के ऊपर एक आगे दिखाता हूं, तो ध्यान से समझिएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। देखिए मैं आपको कुछ भी क्राइम या रट्टा लगा के नहीं करवाना चाहता, तो समझिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर कोई हमने नेचुरल नंबर से 2 नंबर उठा लिए, नेचुरल नंबर से सपोज कीजिए मैंने 2 और 8 उठा लिया, अब इनके ऊपर अगर हम कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं, मान लीजिए प्लस कर दीजिए, कर दिया हमने, एडिशन प्रॉपर्टी लगाए, 2 + 8 करेंगे क्या आएगा 10, तो यानी कि 2 और 8, 2 + 8 किया, दोनों नेचुरल नंबर से इनको ऐड किया, हमारा 10 आ गया जी नेचुरल नंबर। यानी कि दोनों को, दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करने पर हमें नेचुरल नंबर मिल रहा है। तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि जो नेचुरल नंबर्स है वो क्लोज्ड है अंडर द प्रॉपर्टी एडिशन। तो देखिए इन सब के ऊपर करते हैं, चलो क्लोजर प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं जी। यहाँ पे नंबर्स लिख रहे हैं नेचुरल नंबर पहले, फिर मैं कर रहा हूँ होल नंबर्स के ऊपर, और फिर हम करेंगे जी इंटीजर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी है, हम करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो नेचुरल नंबर्स में स्टूडेंट्स कुछ भी आप उठा लीजिए, मैंने लिए नंबर्स 2 एंड 8 जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया, तो इनकी एडिशन हम कर रहे हैं। देखिए मैंने कर दिया जी 2 + 8 किया, तो हमारे पास क्या है 10। ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, और ये भी नेचुरल नंबर है। तो हम क्या कहेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। यानी कि एडिशन हम कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर्स क्या है, क्लोज है। नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर में ऐड किया तो हमें नेचुरल नंबर ही मिल रहा है, तो क्या हुआ, ये क्या होंगे, सिंपल सी बात है, क्लोजर है। दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अगर मैं कहूं स्टूडेंट्स 8 + 1, अगर सब्ट्रैक्शन हम लगा रहे हैं 8 - 2 = 6, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, और ये भी नेचुरल है, क्या बोलोगे सर, ये तो अंडर द प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन भी क्लोज होंगे जी? नहीं, जरूरी नहीं है, मैंने इसको आगे दिया। अगर मैं कहूं 2 - 8 अगर मैं करता हूं, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। अब हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 - 8 अगर हम करेंगे, पॉजिटिव है, -8 बड़ा क्या है, 8 बड़ा है, तो 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 बचेगा, साइन आएगा बड़े वाला। तो क्या ये नेचुरल नंबर है? आप कहेंगे नहीं सर, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर को 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनिटी तक, यानी पॉजिटिव नंबर्स आएंगे सारे के सारे, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। अब क्या कहेंगे आप, नेचुरल में से मैंने नेचुरल को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास नेचुरल नंबर आया? नहीं आया। तो क्या कहेंगे, that natural numbers are not closed under the property
सब्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं, यही करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 2 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या आएगा जी 16। आप किसी भी दो नंबर, किन्हीं भी दो नंबर्स की नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेचुरल नंबर ही हमें रिजल्ट देगी। तो कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो क्या होंगे, क्या बोल सकते हैं हम, क्या ये क्लोज होंगे? जी हाँ, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं डिवीजन की। मैंने बोल दिया जी 8 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं तो क्या है 4। नेचुरल को नेचुरल से डिवाइड किया तो नेचुरल मिला, तो क्या ये डिवीजन के अंडर क्लोज होंगे? नहीं। अगर मैं 2 डिवाइड बाई 8 कर रहा हूं, ये भी नेचुरल है, तो नेचुरल को नेचुरल से डिवाइड किया तो तुम्हारे पास क्या आया 1/4। 2 की में कैंसिल करेंगे तो, बट क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है स्टूडेंट्स। तो हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर द प्रॉपर्टी डिवीजन। तो दो नेचुरल नंबर्स को ऐड किया तो नेचुरल नंबर मिल रहा है, किन्हीं दो नेचुरल नंबर्स को उठा लीजिए, नेचुरल ही मिलेगा। तो हमारे क्या हुआ, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। दो नेचुरल नंबर्स की जरूरी नहीं है कि दो नेचुरल नंबर्स को के ऊपर सब्ट्रैक्शन हम लगा रहे हैं तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। कुछ केस में हो सकता है, लेकिन कुछ केस में ऐसा भी पॉसिबल है कि नेचुरल नंबर में से नेचुरल को माइनस करेंगे तो हमें नेचुरल नहीं मिलेगा। तो हर एक नंबर के ऊपर यही प्रॉपर्टी लागू होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो कुछ पे लागू हो रही है, कुछ पे नहीं हो रही, तो हम कहेंगे ये क्लोज नहीं है सब्ट्रैक्शन के अंदर। दो नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो हमेशा ही हमें नेचुरल नंबर मिलेगा, तो हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो नेचुरल नंबर्स की डिवाइड करें तो हमें जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर ही मिले, तो नेचुरल नंबर्स डिवीजन के अंदर भी क्लोज नहीं होंगे। अब होल नंबर्स की बात करते हैं। होल नंबर्स कहां तक होते हैं स्टूडेंट्स? होल नंबर्स पहले कर चुके हैं। होल नंबर्स 0 से जो स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, 0 से लेके आगे सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर नंबर जो होंगे उन सभी को हम बोलेंगे होल नंबर्स। अब होल नंबर्स किसी को भी उठा लीजिए। होल नंबर्स जो मर्जी आप, मैंने ले लिया जी 3 and 12। सेम स्टूडेंट्स अगर इनपे प्रॉपर्टी देते भी होंगे, तो अगर दो होल नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, 3 + 12 करेंगे तो भी 15 होल नंबर आ रहा है, 12 + 3 करेंगे तो भी 15 होल नंबर आ रहा है हमारा। तो क्या होंगे, होल नंबर में दो होल नंबर्स को होल नंबर में हम होल नंबर ऐड करें तो हमें होल नंबर ही मिल रहा है। सेम कंडीशन इस पे अप्लाई हो रही है, तो हम बोलेंगे होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब होल नंबर्स में अब अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, 12 - 3 किया, क्या आया जी 9। होल नंबर है, होल नंबर है, होल नंबर है, लेकिन अगर 3 - 12 हम करेंगे तो क्या आएगा -9 आएगा। क्या ये होल नंबर है स्टूडेंट्स? ये होल नंबर नहीं है। तो क्या होगा, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। 3 × 12 अगर हम कर रहे हैं, अगर दो होल नंबर्स, 2 होल नंबर्स की वी आर मल्टीप्लाइंग 2 होल नंबर्स, देन वी गेट अ होल नंबर। इट इज कंपल्सरी। 12 × 3 अगर हम करते हैं तो भी हमें 36, यानी कि होल नंबर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर, हमें होल नंबर ही मिल रहा है। इसी तरह सेम कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स डिवीजन की। If we divide 12 by 3, we got 4. We get 4. And if we divide 3 by 12, what will we get? 1/4. This is whole number, but this is not whole number. ये whole number नहीं है। तो सभी होल नंबर्स पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही कि अगर दो होल नंबर्स को हम डिवाइड करें तो हमें होल नंबर ही मिले। तो हम क्या कहेंगे, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इंटीजर्स की। आपको अभी बताया इंटीजर्स हमारे कहां से कहां होते हैं, -∞ से लेके +∞ तक। तो कोई भी दो इंटीजर्स, किसी भी इंटीजर्स को आप उठा लीजिए, हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स को आप उठाते हैं, कोई किसी भी इंटीजर्स को आप उठाते हैं तो क्या होगा,
मैंने बोला जी, मैंने उठा लिया -7, एक इंटीजर में पॉजिटिव उठा लिया, 14। फिर अगर बात की जाए, मैं 12 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम इंटीजर्स को, दो इंटीजर्स को अगर हम एडिशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, -7 प्लस 12 करते हैं, तो क्या होगा, 12 पॉजिटिव है, 7 नेगेटिव है, तो ये बड़ा है, इसमें से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव हमारे पास प्लस का 5 बचेगा। ये इंटीजर्स है, ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। अब पहले 12 को रख लेते हैं, तो अभी हमारे पास रिजल्ट सेम रहेगा। तो दो इंटीजर्स पे हमने अप्लाई किया तो एडिशन, तो हमें एक इंटीजर ही मिल रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेक्स्ट में बात करते हैं हम कर रहे हैं इनकी सब्ट्रैक्शन, -7 -12, यानी कि हमारे पास है वो -7 -12 -19। ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, 12 -7 करते हैं तो क्या होगा, 12 माइनस प्लस 7 पॉजिटिव 19। स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, ये भी तो सभी इंटीजर है। दो इंटीजर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास डेफिनेटली एक इंटीजर भी मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की, -7 मल्टीप्लाई बाई 12 अगर हम करते हैं, -7 मल्टीप्लाई बाई 12 अगर हम करेंगे, -84। स्टूडेंट्स इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। 12 मल्टीप्लाई बाई -7 करते हैं तो -84 आएगा, सेम कंडीशन है, इंटीजर ही आ रहा है। अगर किसी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए 12 को मल्टीप्लाई 0 से करूं तो 0 ही आ रहा है, इंटीजर है स्टूडेंट्स, ये भी इंटीजर है। तो दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई ऑलवेज इंटीजर की रहती है, तो हम क्या बोल सकते हैं, that integers are closed under multiplication। अब बात करते हैं आगे डिवीजन, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखिए अगर मैं -7 डिवाइड बाई 12 करता हूं तो हमारे पास कैंसिल तो नहीं होगा, तो हमारे पास क्या बचा है, क्या ये इंटीजर है, जी नहीं। जो कंप्लीट अगर आता है मतलब तो वही इंटीजर होगा हमारा, ये इंटीजर नहीं है। या फिर 12 डिवाइड बाई -7 होगा, ये भी कैंसिल होगा, तो ये भी इंटीजर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, दैट इंटीजर्स are not closed under division। तो ये थी स्टूडेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम रहती है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। अब बात करते हैं, इसमें पूछ रहा है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्या इंटीजर्स अंडर द मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होंगे? जी हाँ, दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई हमेशा ही हमें एक इंटीजर मिलेगी, तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर बोल दिया जाए आपको इंटीजर्स के बारे में, (13 multiplied by -7 and -13 multiplied by 7) क्या ये इक्वल होंगे? करके देखते हैं। 13 से हम 91 माइनस का 91 आएगा, जहाँ से 13 से हम 91 माइनस ऑफ 19 आएगा, तो क्या इक्वल है? बिल्कुल ये इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी? सही होगी। ठीक है, या फिर बोल दीजिए हमें कि 0 मल्टीप्लाई बाई -12 है, या फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 325 है, क्या ये इक्वल होंगे? क्या ये सेम होंगे? आपको पता है कि 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से, किसी भी इंटीजर से, किसी भी नेचुरल होल नंबर से, रैशनल नंबर से, किसी से भी हम करते तो हमारे पास क्या होगा? 0 ही आएगा। सेम इसी तरह 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर दीजिए, आपके पास क्या होगा? 0। तो क्या होगा? ये सेम है, बिल्कुल जी ये सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारी इंटीजर्स की मल्टीप्लाई के ऊपर आपको दे दिया जाए कि यू हैव, कि आपको साइन डालना है। साइन क्या होगा? इफ यू हैव 6 नेगेटिव इंटीजर्स
एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका साइन कैसा रहेगा? स्टूडेंट्स आप पहले कर चुके हैं कि अगर मैं नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई नेगेटिव इंटीजर से करता हूं, हमारे पास क्या होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। यानी कि पेयर हमारे पास बन गया। अगर हमारे पास पेयर में है, पेयर हमारे पास ऐसे बनेंगे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर 4 नंबर से तो 2 2 के पेयर होंगे 4 इंटीजर से। यानी कि अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन टाइम्स अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। देख लेते हैं, मैंने कह दिया कि -2 की मल्टीप्लाई हम 8 टाइम्स कर रहे हैं। -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। हमने बोल दीजिए 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए माइनस माइनस यहां से क्या होगा? -2 से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 और माइनस माइनस हमारे पास होगा पॉजिटिव। इसी तरह यहां से हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? +4। यहां से क्या होगा? और यहां से +4। अब प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये आ गई हमारे। यानी कि इवन टाइम्स अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इवन टाइम्स यानी कि जो 2 के लेवल में कैंसिल होते हैं, 2 टाइम्स 4 टाइम्स 100 टाइम्स 150 टाइम्स 284 टाइम्स। अगर हमें पता है कि हम इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर हमेशा ही आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अगर ऑड टाइम्स करें, मान लीजिए कि -3 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स हमने करनी है, 5 टाइम्स हम कर रहे हैं 5 टाइम्स। और स्टूडेंट्स 5 क्या है? ऑड है। देख लीजिए -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 एंड मल्टीप्लाई -3 1 2 3 4 5 टाइम्स हम कर रहे हैं। देखिए क्या होगा? 3 3 से क्या होगा? 3 3 से 9 और माइनस माइनस होगा, पॉजिटिव का 9 आ जाएगा हमारे पास। सेम इसी तरह यहां से भी हमारे पास 9 बनेगा एंड ये हमारे पास अगर बचा तो -3 9 9 से क्या होगा? 81 मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे -3। अब एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस -243। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम इवन टाइम्स नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अगर हम ऑड टाइम्स यानी कि ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर की तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि 8 टाइम्स नेगेटिव इंटीजर है एंड 3 टाइम्स पॉजिटिव इंटीजर है, तो इनकी जो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देख लेते हैं कि क्या स्टूडेंट्स इवन है या ऑड है? तो उसे डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो आप सब। तो इवन टाइम्स है। इवन टाइम्स अगर हम नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? इवन टाइम्स if we multiply negative integer then we get क्या मिलेगा हमें? इवन टाइम्स कर रहे हैं तो करवा दिया है इसलिए आपको 200 इवन टाइम्स में क्या था? इवन यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर हमें मिला था, we get पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर्स की हम कितने टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारा आंसर हमेशा ही क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो यहां से हमारे पास क्या है? 8 टाइम्स इवन टाइम्स करें तो पॉजिटिव इंटीजर हमें मिलेगा और 3 टाइम्स पॉजिटिव इंटीजर है, यहां से हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव की मल्टीप्लाई कितनी बार हमें कर ले तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव से कर ले तो हमारे पास क्या होगा जी? पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। इस टाइप के स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम आ रही, आई होप अब से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रट्टा मत लगाइए, समझ के कीजिए, कुछ भी नहीं है मैथमेटिक्स। जहाँ जितना आप समझ के करने की कोशिश करोगे उतना ही बहुत अच्छे से कर पाओगे। सो जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।